साथियों नमस्कार। साथियों कुछ जल्दबाजी में कुछ कोई छूट जाता है, हम आपको फिर दोबारा कभी फिर बनाएंगे। ये चलता रहेगा ये अभियान 1963, 65, 64 और जो भी है, जो भी हम थोड़ा बहुत उसको पूरा नहीं बता पाए, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। ये आपका अपना चैनल है आर सिदैया एक्स होमगार्ड। तो साथियों आज हम बात करेंगे 1966 भारत सरकार का आदेश। किसका? भारत सरकार का आदेश मानवाधिकार की अनुशंसाएं। भारत शासन ने होमगार्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत देखते हुए या रखते हुए सन 1966 में उन्हें नियमित करने हेतु प्रदेश सरकारों को लिखा था। तो साथियों भारत सरकार को कम्युनिस्ट कंट्रोल एक्ट CCA 1950 में जो भारत सरकार के अधीन है, जो भारत के संविधान में बनाया गया था, माननीय संसद द्वारा शक्तियां लागू किया गया था, जो संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम प्रयोग में लाया गया था। तो साथियों उसमें आदेश व ऑर्डर नंबर 1-11-1966 डेट 17/12/1966 में आदेश CCA लागू करने को भारत सरकार को दिया गया था, जो होमगार्ड संस्था पर लागू किया गया था। परमानेंट अधिकारियों का अलग अलग नियम बनाए गए थे। होमगार्ड स्वयंसेवकों की संस्था का अलग अलग नियम बनाया गया था। जो आप बार बार पूछ रहे थे हम किस सन में स्वयंसेवक स्थायी बनाया गया भारत सरकार ने। अब ये हमेशा के लिए ही स्वयंसेवक रहेंगे। और प्राधिकारी जो बनाए, आप समझ रहे हो प्राधिकारी का अर्थ, जो आपके ऊपर अधिकारी परमानेंट बैठे हुए हैं। ये आदेश भारत सरकार को दिया था। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लागू हुआ 17/12/1966 में। भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों की होमगार्ड कंपेनियन बुक दर्शाया गया है या आदेश भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। कृपया इस बुक को आप बार बार आपको बताया है, ये RK पुरम से मिलेगा, कोई भी भाई ले सकता है, लिखित में भेजे। और इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पूरा पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे भारत सरकार के आदेश जो भी लगाए गए हैं वो, और जो कानून हमारी संस्था के बनाया श्रम विभाग को, वो स्वयंसेवकों का श्रम विभाग में आते हैं, हम स्वयंसेवक में आते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, अब ये बताने की बात नहीं है। पर जो स्वयंसेवक होते हैं तो उनके भी कानून लागू नहीं किए गए, और भारत सरकार को राज्य सरकारों ने आदेश दिया। जबकि वेतन आपको पता है, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार हमारे ऊपर फुल अधिकार है, कुछ भी करे, जो चाहे वो शक्तियाँ का प्रयोग करके जो भी अच्छा कानून है उसको बदल देना। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम उपराज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, जब चाहे जब जिसको बदलना, शक्तियाँ का प्रयोग करना। तो साथियों इस तर्ज पर परमानेंट स्टाफ अलग अलग हुआ और स्वयंसेवक अलग अलग बनाया गया। और ये डेट ये भारत सरकार को दिया है, किसी को नहीं दिया, उनको पास किया गया है। और मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 सब ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा का आचरण नियम 1965 नियम 13 शासन की या विहित प्रहरी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी प्रकार के उद्देश्य के लिए
नकदी में या वस्तु के रूप में या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक ना हो तो अंशदान मांगेगा, अंशदान मांगेगा, ना स्वीकार करेगा इकट्ठा पर स्वयंसेवक को, अन्यथा कोई कारण होगा तो उस पर उपद्रव माना जाएगा। तो साथियों, ये 1966 में आपके लिए बनाया गया है, जो बार बार आपको बताया भी जा रहा है। अगले आप बार बार कह रहे थे अगले 1966 क्या है, 1966 क्या है, और अगले बार बीच में थोड़ा बहुत कभी टाइम नहीं होता या भूल जाता हूँ तो उसकी क्षमा चाहता हूँ। हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ, नमस्तक करता हूँ। साथियों, इस ग्रुप में वो लोग हैं जो इस होमगार्ड संस्था और नगर सैनिक संस्था को आगे बढ़ाना चाहता है। ये कौरव पांडव की बात है। सत्यमेव जयते, पांडवों ने कहा था पांडव कम थे परंतु कौरव ज़्यादा थे। तो आपकी संस्था में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन इस ग्रुप में जो जुड़ गया वो एक सत्य, ईमानदारी से, लगन से स्वयंसेवक शब्द खत्म करना, होमगार्ड का भला करना, कल्याण करना, कल्याण हेतु बात करेगा। तो साथियों, गुरु में वही जो होमगार्ड नगर सैनिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं वही जुड़े हुए हैं, अन्यथा टुकड़े टुकड़े हर स्टेट में बने हुए हैं, वो सुनने के लिए भी काबिल नहीं है। ये आपका अपनी संस्था होमगार्ड नगर सैनिक का ग्रुप है। जिसको राजनीति करनी हो वो अलग ग्रुप अन्य संस्थाओं का बनाया जा रहा है। ये होमगार्ड का संगठन है। ये इधर उधर से जो लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, डाल भी रहे, ये ग्रुप सिर्फ ओनली होमगार्ड नगर सैनिक गृह रक्षा वाहिनी, जिसके बॉम्बे एक्ट 1947 लगा हुआ है, ये उसी स्वयंसेवक के लिए ग्रुप है। और आपकी दया हुआ तो इसमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, श्योर मिलेगी। ये हमारी वो मंदिर वाली बात है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको अवश्य एक कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा। ये पौधा लगाया है तो इस पौधे को संघर्ष करते रहो। साथियों, इस ग्रुप में सार्वजनिक भारतवर्ष की डाली जा सकती है, जन जन के लिए भी कोई बात डाली जा सकती है, किसी धर्म की नहीं डाली जाए, किसी अन्यथा और कोई ऐसी बात ना डाली जाए जिसको ठेस पहुंचता हो, जिसको ठेस पहुंचता हो न डाली जाए। होमगार्ड नगर सैनिक हाई कोर्ट तारीख लेने या बार बार फोटो डालना या ये कहना मैंने किया वो किया, अपनी फ़ोटो लगाना हाई कोर्ट के सामने या किसी भी न्यायकारी ऑफिस के सामने और फिर इस ग्रुप में डालना, वो बेहद अनुशासनहीनता है। कृपया करके कोई प्रमाण, जो भी आपके पास प्रमाण हो तो उसको डालने की कोशिश करें। लेकिन ये बार बार कहने भी, कभी तो आ रहा है बैंक का आ रहा है, कभी आ रहा है और कुछ आ रहा है। 2-3 लोगों ने अब अपने हाई कोर्ट फलाना ये वे बैंक में लोन ले लो। उस लोन की क्या ज़रूरत है भैया? लेकिन उनको अपना हेडलाइट बनना, मतलब लोगों को बताना कि हम इतने हेडलाइट है, हम ऐसे कर रहे हैं। कुछ लोग हमें निमंत्रण अपने लड़की की शादी का डाल रहे हैं, वो भी गलत है। अगर किसी को देना हो तो पर्सनल उस नंबर के उसको भेजो, एक को। ग्रुप में कोई ऐसी चीज़ ना डाली जाए। कृपया मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, पर्सनल बात करो, पर्सनल अपना वीडियो कॉल करो, पर्सनल निमंत्रण दो और उस पर नाम लिखा जाए। कई झारखंड से आया एक लेटर, उस पर अपना हेडलाइट बनना चाह रहा है। तो ऐसे मत करो भैया, सब कमा खा रहे हैं, सब मौज है, लेकिन अपना ठीक है, दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं,
और जाना भी होता है, लेकिन उसको पर्सनल बुलाओ। तो साथियों, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था की सोशल मीडिया की खबर डालें या प्रमाणित सहित भारत सरकार, राज्य सरकार, शासन द्वारा नोटिफिकेशन, राजपत्र या अंग्रेजों का काला कानून या इस संस्था में संविधान के अनुच्छेद हो, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट हो इत्यादि ऐसी कोई भी खबर है डाल ले प्रमाण सही, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऐसे नहीं जो मन आए जो वही डाल रहा है, जो चाहे वो डाल रहा है, ऐसा नहीं है। जिसको अपनी पर्सनल बात करनी हो घर भी परिवार की तो वो डाले। इस ग्रुप में ये मत डालो, जैसे झारखंड से आया बोल मेरी लड़के की शादी है, ये डाल दिया, किसको डाल दिया, नाम नहीं गाम नहीं, तो इसलिए पर्सनल डालो, पता लगे। पर्सनल व्हाट्सअप करो, पर्सनल उससे व्हाट्सचैट करो, जो व्हाट्सचैट करेगा वो भी हमने सेवा मुक्त कर दिया। कुछ गलती से भी होगा उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर जोड़ लिए जाएंगे। कई बार गलती भी हो जाती है, ये छोटा मोबाइल है, इससे ऐसा हो सकता है गलती हो गई होगी मेरे से, तो मैं पहले क्षमा मांगूँ। अनेक जवान भारत सरकार, राज्य सरकार, शासन को नगर सैनिक की समस्याओं को नहीं भेजी जाती है, केवल व्हाट्सएप के प्लेयर हैं। मैंने ये ऐसे किया कि भारत के सबसे बड़ा प्रधान मैं हूँ, हेडलाइट मैं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। भैया मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। हमारे में बड़ा छोटा नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम तो अपने पेट के लिए रोजी रोटी चाह रहे हैं कि हमारा परिवार पल जाए, हमें रोजी रोटी मिल जाए, जो भटकना ना पड़े कि आज कहीं गए, कल कहीं जाएंगे, परसों कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका भी कोई पता नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, और जो गलती से कट गया उनको जोड़ा जाएगा, और इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो। मैं तो यही अपील करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं, पांडव कौरवों का जरूर ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ जिला में जवानों को बड़ी हिम्मत दिखाई। माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के सैनिकों ने अपनी समस्या अवगत कराया, और बहुत अच्छी बात है, 9 समस्या अवगत कराई। पर उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब एक ये पॉइंट जो 2, 3, 5, 10 साल नौकरी करके जो सेवा मुक्त करे हैं, सस्पेंड करे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो जवान हो चाहे महिला जवान हो, उन छत्तीसगढ़ के जिला रामगढ़ से और समस्त छत्तीसगढ़ से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो बगैर कसूर एकता के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का संगठन बनाने में कोई निकाला गया है, या कोई ऐसी खास कोई गलती नहीं है, पर उनका अपने दबाव से वो निकाल दिए गए, तो उनकी वापसी की जरूर ध्यान किया जाए, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहना चाहता हूँ। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।